मैं अब क्लास थोड़ा स्टार्ट करता हूँ आप लोगों की। ओके ओके सर, कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। जी 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 हाँ, तो हम लोग आज थोड़ा सा शुरू करेंगे। सुपर टेट वगैरह में, टेट वगैरह में ये पूछता है लोअर प्लांट्स का दो चार, एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है ना। तो आप लोगों को जैसे कि हम कुछ बताएंगे लोअर प्लांट्स। ये लोअर प्लांट्स क्या होते हैं? लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी हुआ, फंजाई हुआ, ब्रायोफाइट हुआ एंड टेरिडोफाइट्स। क्योंकि इनमें क्या होते हैं कि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स आप देखेंगे जैसे एंजियोस्पर्म हुआ एंड कुछ जिम्नोस्पर्म हुए, ये सब हायर प्लांट्स में आते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर, फ्रूट्स, रूट, स्टेम वेल डेवलप्ड होता है। जो लोअर प्लांट्स होते हैं आप देखोगे तो उसमें जो है कि आप देखोगे कि एल्गी हुआ, फंजाई हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, टेरिडोफाइट्स हुआ, इसमें ना वेल डेवलप्ड फ्रूट होता है, ना ही जो है इसमें रूट होती है। और रूट की जगह पे कुछ मैं राइजोइट्स वगैरह में बताऊं क्या 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 होते हैं। एंड देन दूसरा चीज है ना उसमें फ्लावर होता है, ना ही स्टेम्स होता है, प्लांट्स में आते हैं। ठीक अरुण है, जी, तो इसके हम लोअर प्लांट्स में आज थोड़ा सा अरुण जी, एल्गी फंजाई को हम डील करेंगे। अरुण जी, फंगस जी जी सर, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम लोगों को होगी क्योंकि आपका अधिकतम शब्द इंग्लिश में ही निकल रहा है। तो लोअर प्लांट और बाकी प्लांट बच्चे समझ लग रहा है कि सभी लोग हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे हैं। थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा लैंग्वेज अगर थोड़ा सा हिंदी हो जाएगी तो लोग समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम हिंदी में ही प्रयास कर रहे हैं। जी जी, तो जी, तो हम लोग फंजाई एक लोअर प्लांट में कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे फंजाई कहते हैं, कुछ लोग फंजी भी कहते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बताएंगे जो हम लोगों के सुपर टेट टेट वगैरह में कहीं कहीं आने का चांस पूरा रहता है। अब जैसे कि हम सबसे पहले, इसके पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि शुरुआती दौर में एक दो क्वेश्चन आपसे करा करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जैसे कि हम जो भी जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, है ना, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान में क्या होता है? जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जाता है। मैं थोड़ा सा इंट्रो करके आगे बढ़ता हूं। तो जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जाता है। अब जीव में वह वनस्पति हो सकती है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, या जंतु हो सकते हैं। तीसरा है जो आप छोटे छोटे देखे वायरस, बैक्टीरिया, इस प्रकार का जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो बायोलॉजी में है, तीन चीज को हम डील करते हैं। एक वनस्पति को, यानी वनस्पतियों को जो डील करते हैं वनस्पति विज्ञान हो गया। जिसमें जीव जंतुओं को हम जो है कि अध्ययन करते हैं, उसमें जो है कि जंतु विज्ञान हो गया। जिसमें हम जो है कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जैसे कि जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, है ना, इसको हम जो है एक डील करते हैं। तो अब हम आपको बताएं कि जो जीव विज्ञान है, एक क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा कि जीव विज्ञान के जो है कि फादर ऑफ जीव विज्ञान, यानी जीव के जो पिता, जनक हैं, अरस्तु। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अरस्तु हैं। तो आप एक क्वेश्चन जी बताएं। जी, तो आप लोग लिख लें अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। फिर हम आते हैं कि आपके बॉटनी, ठीक है, जो हम वनस्पति विज्ञान जिसमें अध्ययन करते हैं, गुड, थियोफ्रेटस, है ना, थियोफ्रेटस है, आप इनको लिख लीजिएगा। देन आप आ गए जूलॉजी। जूलॉजी के पिता कौन है? फादर एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु जिसे कहते हैं ना, ये भी है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जिसके आगे हम बढ़ते हैं, जो कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको छोटा सा कराते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे जीव जंतु जितने हैं उनको जो है डिवाइड किया गया है, बांटा गया है अन्य अन्य पार्ट में। जैसे कि एक किंगडम आया, किंगडम का मतलब आया जिसे कहते हैं कि बांटने का है। जैसे कि पहले क्या हुआ कि दो ही चीजें में बांटा गया पूरे जीव जंतु को, प्लांट में, एनिमल में, है ना, पौधों में और जंतु में। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन आया वह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने जो है दिया था? कोई बताएगा?
हेलो जी। लैंडमार्क हुआ, लैंडमार्क ने ना ना, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये पूछता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें पूरे जीव जंतु वनस्पतियों को जो बांटा गया फाइव किंगडम में, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंजाई एंड पांचवा है एनिमलिया। इसको देने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है विट्टाकर। WHITTAKER, विट्टाकर। ये पूछता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है ना? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विट्टाकर ने दिया है। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है पूरे जीव जंतु पृथ्वी पे जितनी भी हैं उनको बांटा गया मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, फंजाई में, एनिमलिया में, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको छोटा सा कराना चाहते हैं, और इसके आगे हम इसके बाद जो है हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं, जिसे हम फंजाई बोल रहे थे। एक बार रिपीट कर दीजिए। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जी सर। विट्टाकर, WHITTAKER, विट्टाकर। अरुण जी, अपना ये वीडियो आप कर लेंगे तो आराम से आपकी बात सब तक पहुंचेगी, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। अच्छा, वीडियो आप कर लीजिए, वहां से स्क्रीन शेयर का जो ऑप्शन है वहां पे व्हाइट बोर्ड जो आपका दिखता है। जी। 1 मिनट सर, आप अपना वीडियो ऑफ करिए, स्क्रीन बीच में शेयर में ऑप्शन में आइए। हमने तो वीडियो अपना जो है ऑफ कर लिया है। बीच में सर शेयर लिखा होगा, वहां पे शेयर का ऑप्शन होगा। हाँ जी, उस पर क्लिक करिए, शेयर पे क्लिक करिए जी। उसके बाद सबसे नीचे उसमें व्हाइट बोर्ड सबसे नीचे होगा, वहां पे व्हाइट बोर्ड, सबसे नीचे। हाँ, शेयर व्हाइट बोर्ड, ठीक है। उस पर क्लिक करिए जी। अब यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे सबको दिखाई पड़ेगा। लिखिए इस पे कलम, बगल में कलम आपको होगी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने ऑप्शन बताया। ठीक है, सबसे बगल में कलम आपके यहाँ पे होगी। यहाँ पे देखिए कलम होगी। हाँ। इस कलम को उठाइए यहाँ से, और जो कुछ भी लिखेंगे इस पर सबको दिखाई पड़ेगा। जी, दिखाई दिख रहा है आपको, आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है जी सर। हाँ ठीक है, ये है विट्टाकर। थोड़ी सी इसमें हमारा बहुत हाथ अभी सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सही हो जाएगा आगे चल के। एंड ये है विट्टाकर। ठीक है, तो आप लोगों को जो हमने वैज्ञानिक का नाम बताया, फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन जिसने दिया, जिनका नाम है विट्टाकर, जो आप लोगों ने लिख लीजिए WHITTER। ठीक है, TTAKER। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा, ये लंबा हो जा रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। एंड जो इम्पोर्टेंट हमारी जो मेन टॉपिक है हम उसके तरफ आते हैं। हम आज जो है कि डील करने वाले हैं आपको साथ, जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है फंजाई, FUNGI, फंजाई की सर हिंदी क्या होती है? फंजाई की जो हिंदी होती है, जैसे कि हम आपको क्या बताएं, फफूद होते हैं ना, फफूद विज्ञान। हाँ हाँ, फफूद विज्ञान जी। इसमें आते हैं। फफूद होते हैं, ये फफूद होते हैं जिनको आप जो है कि आपको मैं दिखाऊं, शायद ये आपको ये दिख रहा है प्लांट। हाँ जी, प्लांट नहीं दिखेगा आपका, जब आप वीडियो अपना ऑन करेंगे तभी दिखेगा। अच्छा, ऐसा है। इसको स्टॉप करेंगे आप, वीडियो अपना ऑन करेंगे। अच्छा, शेयर की जगह जहां वहां स्टॉप कर लीजिए। अच्छा जी। अब आप वीडियो अपना ऑन करेंगे तो लोगों जो दिखाएंगे सबको देखेगा वो। अच्छा, आपके मोबाइल में तो नहीं है वो? ये दिख रहा है आपके मोबाइल? हाँ सर, स्क्रीन पे आपका चेहरा दिख रहा है, इसमें है। अच्छा, ये अभी आपका सर वीडियो प्लांट नहीं दिख रहा जो। जी सर, अभी आपका वीडियो वहाँ पे वीडियो अपना ऑन करेंगे आप तभी दिखेगा। जी सर, गाड़ी पे सर बैठे हैं। नहीं हाँ, अपना वीडियो ऑन करिए। जी अब जो चाहे दिखाएंगे दिखेगा लोगों को।
अच्छा अच्छा अच्छा, शेयर स्क्रीन पे करते हैं तो खुद ही दिखने आपके लगेगा। मोबाइल में है क्या सर चीज? हाँ हाँ, आपके मोबाइल में सर है तो स्क्रीन पे जाइए, स्क्रीन पे टच करिए, शेयर में जाकर के स्क्रीन पे टच करिए। हाँ, अब तो हाँ, अब तो दिख रहा होगा। आपके मोबाइल की चीजें दिख रही हैं। आप दिखाइए उस पे जो दिखाना था। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा अब है। आप ये देखेंगे इसी को फंजाई कहते हैं, ठीक ना? जी 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 बिल्कुल। है ना? आपको थोड़ा सा बड़ा फंजाई हमने दिखा दिया, इसको फंजाई कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जो ब्रेड होता है, रोटी होती है, आप 2-4 दिन के लिए रख दीजिए तो उसमें जो व्हाइट कलर का, थोड़ा ग्रीन कलर का जो एक पदार्थ उस पर जमता है, वो भी फंगस ही होता है, वो फंजाई होता है, ठीक ना? जी सर। इसको सर तो कुकुरमुत्ता ये जो कहते हैं है हमारे यहाँ। हाँ, ये हाँ, यस यस यस, ये जो है कुकुरमुत्ता कहते हैं ये इसको। परजीवी पौधा है, ये इसका दूसरा, ये परजीवी पौधा है ये। अब हाँ जी, ये परजीवी पौधा है। ये दूसरे पर जो है कि जीवित रहता है, पौधों है के ना? जीवों के सड़े गले अंश पर उगता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जो है कि ना, इसको जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं ये पूछता है जी, पूछता है, क्वेश्चन में बिल्कुल पूछता है। कि इसको किस के अंतर्गत, किस विज्ञान के अंतर्गत इसको हेलो, जी अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, लग रहा है नेटवर्क आपके यहाँ गड़बड़ हो गया है। हेलो, जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए अब। जी जी जी। तो इसको जो है कि इसका अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। जितने भी इस प्रकार के जितने भी जो आपको फंगस दिख रहे, चाहे रोटी पे दिख रहे हो, चाहे जो है किसी सड़े गले स्थान पे दिख रहे हो, सर, या जो किसी एक चीज सर, माइकोलॉजी का मतलब कवक विज्ञान ही होता है। बिल्कुल 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 माइकोलॉजी और बिल्कुल। फाइकोलॉजी दोनों चीज, कवक विज्ञान शैवाल विज्ञान। तो कवक विज्ञान इसको हिंदी में आप हाँ, कवक विज्ञान। फाइकोलॉजी का मतलब शैवाल विज्ञान, माइकोलॉजी का मतलब कवक विज्ञान। जी बिल्कुल, बस अब कवक विज्ञान पढ़ा रहे हैं आप हैं। जी 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 जी, कवक विज्ञान चल रहा है। अब इसका हम कवक विज्ञान के फादर कौन है, पिता कौन है या जनक है, ये आप लोगों में से किसी को पता है? एक बच्चे ने तो अभी बताया था कि हम टीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो पूरा पता होना चाहिए। माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी। अरे सर, सब्जेक्ट सब संस्कृत का ना? नहीं, एक लोग और थे। अच्छा ठीक है। जी, गीतांजलि जी की आवाज नहीं सही आ रही है। हाँ, एजी बटलर। जी, एजी बटलर, आप लोग बटलर के नाम से याद रखें इनका, BUTLER। बटलर जो है कवक विज्ञान के पिता हैं। हम आगे और बढ़ते हैं। अब इसकी मेन खासियत हम आप लोगों को बता देते हैं। ये जो फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये देखिए, आप देखेंगे कि सेल को, कोशिका को दो चीजों में बांटा गया है। दो प्रकार की कोशिका होती है। पहला है यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि जो विकसित कोशिका है, उसमें सारे अंग, उसके सारे जो अंगक होते हैं कोशिका में, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें जितने भी उसके अंग हैं, जिसमें कवरिंग है, उसके अंदर जितने अंगक हैं, वो विकसित नहीं होते, इसलिए प्रोकैरियोटिक होता है। फंजाई जो है आप लोगों को बताएं, वो प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, वो प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि फंगस जो है, जो कवक है, वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें जड़ नहीं है और तना नहीं है, फूल नहीं लगता, तो इसको प्रोकैरियोटिक कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो है यूकैरियोटिक है। दूसरा चीज है कि यह सैप्रोफाइट कहलाते हैं। सैप्रोफाइट कहलाते हैं। जितने कवक हैं
वो सेप्रोफाइट कहलाते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब क्या हो गया कि सेप्रोफाइट वह जीव होते हैं जो सड़े गले स्थान पे उगते हैं और वह उनके जो है कि डेड, जो मरे हुए उनकी जैसे कि पेड़ पौधे हैं उस पे उगते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं, तो जिससे कहते हैं कि सेप्रोफाइट। क्योंकि अपना वह भोजन बना नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हरे रंग का जो रंगक है उसके अंतर्गत नहीं होता। जब नहीं होता तो क्या होता है कि वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो सूर्य की उपस्थिति में होती है, वह क्रिया नहीं होती, जिससे वो भोजन नहीं बना पाते हैं। जब वो भोजन नहीं बना पाते उनको भोजन चाहिए। जब उनको भोजन चाहिए तो वो क्या करते हैं कि वो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उस पे उग जाते हैं, उग करके जो है कि उससे अपना भोजन लेते हैं। इसी को कहा जाता है कि सेप्रोफाइट। ऐसे प्रकार के पौधों का वह सड़े गले पदार्थों पे उगेगा और उसे अपना भोजन प्राप्त करवाएगा। ठीक है। अब जो जीव दूसरे पौधों से या दूसरे से जो है कि खाने पीने की व्यवस्था करता है, अपना खुद नहीं बनाता है, उन पौधे को हम पैरासाइट परजीवी कहते हैं। ठीक है। इसलिए फंगस परजीवी भी है, कवक परजीवी भी होता है। ठीक है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, हम आपको ये आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं कि कुछ ये पौधे जो है कि जो कवक हैं, यदि ये जो है कि जो कि पशुओं के गोबर पे उगते हैं, है ना, जो गोबर होता है या गोबर कहते हैं, डंग जिसे कहते हैं, उसको कोप्रोफिलस कहते हैं। कोप्रोफिलस फंगस कहते हैं। अब कुछ फंगस क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर उग जाते हैं। जैसे कि कोई स्किन होती है, जैसे आप स्किन देखिए, किसी की स्किन बहुत लाल हो जाती है, उस पे कोई स्किन वाले रोग हो जाते हैं, तो उस पे बहुत सारे जो है ये कवक जाकर के उस स्किन पे लग जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का मैं बताऊंगा 2011 के टेट में पूछा था, सी टेट में पूछा था। ठीक है। फंगस जो है, फंगस से होने वाले रोग, तो उसमें मैं 3-4 ऑप्शन दिया था कि जैसे कि आप लोग लीजन देखते हैं। लीजन क्या होता है कि आप स्किन पे देखते हैं, स्किन पे छोटे छोटे धब्बे एकदम से बन जाते हैं और लाल हो जाता है। लाल होने के बाद क्या होता है, लाल हो जाता है, वो होता कैसे है? होता कैसे कि ये फंगस जो है, फंजाई जो है, उसका ही छोटे छोटे स्पोर होता है, बीजाणु होता है, ये जाकर के स्किन पे टच हो गया। स्किन पे टच होने के बाद, बैठ जाने के बाद क्या होता है, स्किन पे बैठने के बाद यह हमारी कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। और जब कोशिकाओं के अंदर चला जाता है तो वहां पे क्या करता है, हमारी कोशिकाओं से भोजन लेना शुरू कर देता है। इस प्रकार भोजन लेना शुरू करता है। जब कोशिकाओं से भोजन लेना शुरू कर देता है तो हमारे जो स्किन होती है, जो हमारी जो है स्किन है, उस स्किन जहां पर भोजन लेना शुरू कर देता है वहां पे लाल होना शुरू हो जाता है और वह जो है कि एक अलग रूप लेकर के रोग का रूप ले लेता है। और इस प्रकार के कवक को फंगस कहते हैं। कवक इस प्रकार के जो रहने की जो उनका व्यवस्था है उसको कहते हैं इंडोबायोटिक। मतलब अंतः कवक, यानी अंतः कवक है। ये क्या करते हैं, कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, उसको अंतः कवक कहते हैं। ये इस प्रकार के रोग पैदा करते हैं। देन दूसरी चीज है, ये बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे जानवर हो गए, आदमी हो गए, या इस प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनकी कोशिकाओं के अंदर घुस जाते हैं ये कवक, वहां पे अपनी जो है वृद्धि करते हैं। खाना पीना जो है उस जीव जंतु के कोशिकाओं से लेते हैं, जिसे जो है कि इंडोबायोटिक या अंतः कवक कहते हैं। दूसरा कवक होता है, दूसरे प्रकार का कवक होता है कि जो किसी
लकड़ी पर हुआ या किसी डेड मटेरियल पे हुआ, यानी कोई चीज जंगल मर गया है उस पे उग जाते हैं, इसको जो है इग्जो या इपीबायोटिक कहते हैं, या ऊपरी सतह पर उगने वाला कवक कहते हैं। ठीक है, ये जो है कि एक अच्छा है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन इसके लिए आप लोग इसको याद रखेंगे। अब एक चीज और बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको मैं आपको बताऊंगा कि जो कवक होते हैं किस मीडियम में उगते हैं, किस मीडियम में उगते हैं, मतलब कि कहाँ पे उगते हैं। जैसे दो माध्यम होता है किसी चीज का। आप एक देखेंगे पीएच, आप देखेंगे पीएच का नाम सुने होंगे, तो पीएच जो होता है, अगर पीएच 7 है, 7 है, अगर पीएच का मान 7 है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। मतलब क्या है कि जी 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 न्यूट्रल कहते हैं, यानी मतलब कि उसको जो है ना क्षार है ना बेस है, ना एसिड है ना बेस है ना, क्षार और अम्ल। तो यदि एसिड का मतलब है अम्ल ना, अगर pH 7 से कम है तो उसको क्या कहेंगे कि यह क्षार है, अम्ल है। ठीक है, एसिड है। अगर pH 7 से नीचे है और 7 से ऊपर pH है तो उसे कहेंगे कि यह जो है कि क्षार है ना, बेस है। अब उगने का तरीका होता है, हर प्राणी को उगने का तरीका होता है, या तो वो क्षार में उगेगा या तो वो जो अम्ल में उगेगा। अब जैसे कि उगने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जो है कि अगर पीएच अगर उसका जो है अगर मेंटेन नहीं होगा तो वो जो है कि जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो जीव है इनका जो पीएच है वो 6 के आसपास है, 6 के आसपास पीएच होगा। पीएच का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, लकड़ी सड़ रही है तो उसमें जो है अम्ल की मात्रा होती है। कोई हम लोग रोटी अगर कहीं रख देते हैं तो 4 दिन के बाद उसकी मात्रा उसमें अम्ल की बढ़ जाती है, तो उसका जो अम्ल बढ़ जाती है तो उसकी जो अम्ल की मात्रा है लगभग उसका 6 पीएच 6 हो जाता है, 6 के बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। तो होता क्या है, तब वहां पे जाकर के उग पाते हैं। अगर वही पीएच जो है 6 से ऊपर हो जाए, 7 से ऊपर हो जाए, 6 से ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा कि यह नहीं वहां उग सकते। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो भी मलहम वगैरह उसमें लगाते हैं तो क्या करते हैं, अगर किसी पे कवक जो है किसी की स्किन पे लग जाता है तो वहां पे पीएच जो है जो मेंटेन करते हैं दवाओं में वह 7 से ऊपर होता है, इसलिए वहां पे ग्रो नहीं करते हैं और ये कवक जो है मर जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको एक और बताना चाह रहे हैं कि ये बेसिक माध्यम में ना उग करके यह जो है एसिड माध्यम में यानी अम्लता में ये उगते हैं कवक जो है। अब एक चीज और आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये जो कवक है, कवक की संख्या पूरे विश्व में 15 लाख पाई गई है। पूरे विश्व में कवक की जो संख्या है वह 15 लाख पाई गई है। अब इसमें से जो है 15 लाख पाई गई है और 70,000 ऐसे कवक हैं। इन कवक के बारे में सब लोग जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। अभी सिर्फ 70,000 ही 15 लाख में से, और इतना काम बाकी है जिसपे जो करने वाले हैं इस पे अभी काम कर रहे हैं। हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों का। सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट यानी सबसे लंबा और पुराना जो जीव है वह क्या है, फंगस ही है, कवक ही है, जिसे कहा जाता है अर्मिलेरिया बल्बोसा। अर्मिलेरिया बल्बोसा यह ऐसा फंगस है, यह ऐसा कवक है जो सबसे लंबा और सबसे पुराना जीव माना जाता है। यह इसका अगर हम
हाँ, इसकी अगर हम सूचना बताएं कि ये कितना पुराना है, तो 1500 वर्ष से भी ये पुराना है। 1500 वर्ष से भी पुराना यह जो सबसे जीव है, यह कवक, जिसका नाम हमने बताया अर्मिलेरिया बल्बोसा। जी सर, इसका नाम फिर से एक बार बता दीजिए। हाँ, इसका नाम हम बताते हैं अर्मिलेरिया बल्बोसा। अर्मिलेरिया बल्बोसा, ठीक है। हेलो जी, आदमी की स्किन जी बताएं। कोई हाँ, थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है और ना क्लियर आ रही है। अदरवाइज हम आपका क्षमा चाहेंगे, आपका जो है कि उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जी, हेलो, जो आदमी स्किन संबंधित रोग होते हैं, क्या वो जी हाँ बताएं। कवक सही होता हाँ, कवक से होते हैं। लगभग 30% जो स्किन रोग होते हैं वो कवक से होते हैं। 30%। जी, जो 30%। जी जो सब हाँ, इसको कैसे हम जांच करते हैं? इसको जांच ऐसे करते हैं कि उस स्किन का थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को लेकर के हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि किस प्रकार का उसमें जो है कि संरचना पाई जाती है। तो संरचना में देखते हैं, जो जाल बना होता है, जाल नुमा संरचना होती है, वह जो है कि कवक की मिलती है, तो हम कवक आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करते हैं ना। तो अर्मिलेरिया बल्बोसा सबसे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि कवक क्या होते हैं, और कवक को आप लोग हमारे समझ से आप कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो थोड़ा सा आप पूछ ले। आप लोग एक आध क्वेश्चन भी पूछते रहे हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बिल्कुल, आप लोग प्रश्न पूछते रहिए सर जी से। सर कह रहे हैं, हाँ, कुछ क्वेश्चन भी पूछते रहे ताकि। हाँ सर पता है। हाँ अनिल बताइए। हाँ बताएं। जी आपकी आवाज सही नहीं अनिल जी आ रही है। सर कह रहे हैं तुम आँख से देख। हाँ अनिल जी बताएं। कह रहे सर हम देख सकते हैं उस कवक को बिल्कुल देख सकते हैं, हमने अभी दिखाया था ना आपको। अरे भाई, कुकुरमुत्ता कवक ही है। हाँ, कुकुरमुत्ता है। आप सबसे बड़ा जो आपको उदाहरण बता दें, मशरूम। जो रोटी होती है ना, रोटी हम अगर कहीं 2-4 दिन के लिए रख देते हैं, है ना, तो उसमें आप देखेंगे सफेद सफेद उस पे वो जम जाता है ना, उसको कवक ही कहते हैं। और जो लोग थोड़ा सा हाँ जी जी, मशरूम भी कवक सर एक है, मशरूम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो कवक है। ये सर प्रोटीन का सबसे जबरदस्त स्रोत है, प्रोटीन का। बिल्कुल, प्रोटीन का सबसे बड़ा जबरदस्त स्रोत है। और इसमें एक ऐसी प्रोटीन मिलती है जो कुछ लाभ है। लाभ। ये जो कवक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, हानिकारक कवक होते हैं, लाभकारी कवक होते हैं, है ना। जो लाभकारी कवक होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत से कवक होते हैं जिनसे जो है
हम जो है कि दवा बनाई जाती है, बहुत सारी दवा है जिससे जो है कि कवक से बनाई जाती हैं, बहुत सारी जो है कि क्या कहते हैं कि। अनिल जी अपना ऑडियो आप कर लीजिए। आप एक अनिल जी और जुड़े हुए हैं, उनका ऑडियो आप है, कुछ वहां से चल रहा है, बराबर आवाज आ रही है। बोलने के बाद अनिल मौर्य जी, इसमें 80-71 लिखा हुआ है। आपका ऑडियो ऑन है सर। आप भी अरुण जी, आप इनका ऑडियो ऑफ कर लीजिए इनका। अच्छा, आप पार्टिसिपेंट पे जाइए वहां से। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट जाकर सर उनका ऑडियो ऑफ कर दीजिए इनका जाकर के, या अनम्यूट ऑल कर दीजिए वहां से पार्टिसिपेंट पे जाकर के। अनिल मौर्य जी का जी सबका आप कर दीजिए एक बार, तब इनका भी ऑफ हो जाएगा। वहाँ पार्टिसिपेंट पे जाइए, पार्टिसिपेंट पे जी सब। म्यूट ऑल, जी म्यूट ऑल कर दीजिए जी, बस अब बोलिए आप आराम से जी। हाँ लोग पूछेंगे कैसे? नहीं जो भाई जिसको ऑन करना होगा पूछ लेगा ना। अनिल जी को पता नहीं था, फिर ऑन कर लिया अपना, उनको बाहर निकाल दीजिए उनको। तो अनिल जी को बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल ग्रुप से बाहर निकाल दीजिए इनको। हेलो अनिल जी सर अपना ऑडियो आप करेंगे तो आपको ग्रुप से बाहर निकाला जाएगा। जी आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर पूछिए, बोलिए सर। बाकी जिसको भी ऑन करना हो ऑन करके पूछ सकता है जी। अरे सर आप म्यूट कर दिए सबको। नहीं म्यूट कर दिया, आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शायद सर ने बोला था ना ऐसा कुछ करने के नहीं लिए। नहीं बिल्कुल सही किया आपने, जो चाहेगा उसमें अनम्यूट होकर प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारी आवाज कैसे जा रही है? नहीं आपको आपको आपने अपना नहीं मेरी बात ध्यान दीजिए आप लोग। ऑप्शन में उतना बेटर नहीं चल पा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान दीजिए आप लोग। आपको अनम्यूट किया गया, आप चाहे तो म्यूट अनम्यूट हो सकते हैं, लेकिन कोई लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन, तो उनके लिए दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। हेलो, हाँ आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर जी। पुणे अनिल जी ने अपना ऑडियो ऑन कर लिया है, ठीक है। और आवाज आपके यहाँ अनिल जी के यहाँ से ये आवाज आ रही है। और मैं चाहूंगा कि कवक के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड मिलता है एक बुक के रूप में, क्योंकि खोज तो पहले हो जाती है, लेकिन जो बुक के रूप में ऑथेंटिक है 1729 में बहुत सारे कवक के बारे में एक साथ बताया गया। ठीक है, नाम के साथ। एक डॉग लाइकेन होता है। अरुण जी कर लेना, ठीक है। अरुण जी एक बार पुनः रिक्वेस्ट आपसे है, आप पार्टिसिपेंट में जाइए और मेरे नंबर पर सर क्लिक करिए। मेरे नंबर पे जी, मेरे नंबर पे क्लिक करेंगे, वहां हाश का ऑप्शन आएगा, मुझे हाश बना दीजिए आप। विपिन जी मेरे नंबर पे सर क्लिक करेंगे, वहां हाश का ऑप्शन आएगा, मुझे हाश बना दीजिए जी। अरुण जी हाँ मेरे नंबर पे सर क्लिक करिए। मेरे नंबर पे आवाज पहुंच रही है हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है। कोई नहीं, आप जितने पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों तक तो पहुंच रही होगी। जी अपने लोग की आवाज पहुंच रही है। जी तो हाँ देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम एक आप लोगों के लिए कुछ बेटर करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि इसमें आप लोगों के लिए एक ब्लैक बोर्ड के साथ जो है कि हम लाइव क्लास इसमें आप लोगों को बताएं, ताकि जो है कि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए और बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए। ठीक ना? हाँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक पूरा स्टडी सेटअप करें आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोग और भी बेहतर समझ पाए। ये हमारा ये जो है कि पहला क्लास था, थोड़ा सा सब टेक्नोलॉजी में जुड़ने से थोड़ा सा अभी पहले दिन जुड़े हैं ना हम इससे। जी चलिए ठीक सर, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा जी। तो हम ये चाह रहे थे कि आप लोग अगर लोग चाहे तो इस पे हम लोग और भी बेटर कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। कोई आप लोगों को टेट में ऐसा क्वेश्चन आया था जो बॉटनी से, जो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा हो, या जीव विज्ञान से, हम उसमें आप लोगों को कुछ सर आप लोगों को बता सके? यहाँ से सर जो प्रश्न पूछता है आपके बॉटनी से, खास करके इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में पौधों के प्रकार, इन्वायरमेंट से पूछता है, मैंने देखा हुआ है। मैं इन लोगों को मैं सोच रहा था यही जो प्राइमरी लेवल का है उसमें पूरा इन्वायरमेंट पूछता है। हाँ उसमें सर जो प्रश्न जो आते हैं आपके हैं, खास करके
पौधों के प्रकार, उनके पौधे किस तरह के होते हैं, जीवन क्या नाम है, जीवी परजीवी, या इस तरह के पौधों के बारे में पूछता है। और पूरा पूरा पौधों का जीवन ही पूरा इन्वायरमेंट आपका है। जी जी जी, उसमें ये पूछता है, बहुत सारा इन्वायरमेंट से पूछता है। जैसे क्या है, बहुत सारे आप टेट में देखेंगे कि 2011 में मैंने जब टेट दिया था, 2011 में मैंने टेट सी टेट एंड यूपी टेट दोनों दिया था, और दोनों पहली बार हुआ था, पहली बार मैंने क्वालिफाई किया था। तो उस समय जो पूछा था, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो प्राइमरी लेवल में पूछे थे, वो पूछे थे कि जैसे कि कंजर्वेशन को, जैसे क्या है कि कुछ पौधों को जो है वह उगाए जाते हैं अपने लैब सेटअप में, मतलब कि हम एक कंजर्व करके उगाते हैं, जैसे इन सीटू एंड इन सीटू, या इन विट्रो एंड विट्रो। आपको भी एक ख्याल होगा, ये क्वेश्चन देखा था आपने? हेलो जी सर, सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं लोग, इंग्लिश वाले। थोड़ा सा हाँ बस। इंग्लिश का थोड़ा हो जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इन्वायरमेंट, पर्यावरण के कुछ टॉपिक को ले आऊंगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को पूरा अच्छे से जो है कि हिंदी में ही लेके आऊं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जी जी जी, आपका थोड़ा सा एक प्रयास रहा, और हम थोड़ा सा हम और भी अब टेट एंड जो है टेट के अकॉर्डिंग हम इन लोगों को थोड़ा टॉपिक लेके आएंगे। जी जी, वो भी पर्यावरण से लेके आएंगे, जो प्राथमिक स्तर पे होता है, जी क्योंकि बिल्कुल, प्राथमिक स्तर पे तो सबके लिए बराबर है, जी चाहे वो साइंस का हो चाहे ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम अब आप लोगों को उस स्तर का एक अच्छा क्लास अरेंज करेंगे, जिसमें आप लोगों को ना पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जाएगा, जो वैश्विक तापन के बारे में बताएंगे, जो ना एसिड होती हाँ है, हाँ हाँ जो बिल्कुल, एसिड रेन होता है ना, ये जी सब के बारे में बताएंगे। और हमें बताएंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है वायु में, और जो है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। फिर जी बिल्कुल ये जो बिल्कुल हमारा सर, बेसिक चीजें सब हैं ये। फूड स्तर है, जो फूड स्तर है, जल, हाँ, फूड स्तर है, इससे क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों के लिए ये सब चीजें हम लेके आएंगे, जो प्राथमिक स्तर पे पूछा जाता है टेट, उसको हम एक तरीके से लेके आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि वो कॉमन सबके लिए हो जाएगा, चाहे वो जूनियर में हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो साइंस का ना हो। उसमें से एक दो क्वेश्चन ये पूछता है, हम आपको पूरा कराने वाले हैं कि ये जीव क्या कहते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ जितने हैं जीव जंतु के बारे में कुछ उसमें पूछता है कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, और किस प्रकार के इनके रहने का स्थान है। ये हम उसमें हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये लेके आएंगे। विपिन जी। जी सर। आप हमको थोड़ा सा क्लास वाइज थोड़ा आप क्लास बताइएगा, तो हम अब इन लोगों के थोड़ा सा अब एक अच्छा चीज लेके आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। टेट की जो है इन्वायरमेंट हम इनका पूरा क्लियर करवा देंगे। चलिए ठीक सर, सहयोग रहेगा आपका तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाला है, अब हम इन्वायरमेंट वाले पे लगेंगे इन लोगों के लिए। तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट वाला क्लास तो हम इन लोगों को पूरा वो चैप्टर